We are discussing types of learning behavior. तो लर्निंग बिहेवियर में एक टाइप एसोसिएटिव लर्निंग का है, या इसका दूसरा नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1, या इसका तीसरा नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनीशन ये है कि द गेटिंग ऑफ रिस्पॉन्स to an artificial or neutral stimulus by associating it with a natural stimulus. यानी अगर हम किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलस को किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करेंगे तो उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी वही रिस्पांस आएगा जो नेचुरल स्टिमुलस से आता है. मैं पहले आपको जर्नल एग्जांपल लेता और फिर जो एक्सपेरिमेंट यहाँ किया गया था उसको एक्सप्लेन करता. नॉर्मली यू शुड नो कि फूड जो है ये एक नेचुरल स्टिमुलस है और स्टिमुलस के लिए जो रिस्पांस आता है वो स्लाइवा की सिक्रेशन. तो इसका मतलब फूड वो नेचुरल स्टिमुलस है फॉर द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा, और स्लाइवा की सिक्रेशन उसके लिए नेचुरल रिस्पांस है. फूड देखने से, फूड चखने से, फूड का तस्करा करने से, फूड की खुशबू आने से इंडिविजुअल स्लाइवा सिक्रेट करता है. तो जाहिर बात है स्लाइवा की सिक्रेशन के लिए फूड का होना ये एक नेचुरल स्टिमुलस और स्लाइवा की सिक्रेशन उसके लिए नेचुरल रिस्पांस है. बिल्कुल उसी तरह इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया. किसने? पावला, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट गुजरा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? डॉग्स. अब एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिया? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया फूड दिस इज ए नेचुरल स्टिमुलस फॉर व्हाट? फॉर द सिक्रेशन ऑफ द स्लाइवा. तो फूड के लिए नेचुरल यानी फूड नेचुरल स्टिमुलस है, किसके लिए? उसके लिए नेचुरल रिस्पांस क्या होगा? स्लाइवा. लेकिन अगर हम इस नेचुरल स्टिमुलस यानी हम अगर किसी नेचुरल स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट करेंगे किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो जो नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पांस आता है वो रिस्पांस फिर उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी आएगा. फौलाद ने क्या कर दिया? फौलाद क्या करता था? पहले वो करता था रिंगिंग ऑफ द बेल करता था, घंटी बजाता था, या यू कैन से साउंड ऑफ मेट्रोनोम. मेट्रोनोम घंटी बजाता था या मतलब है कि बेल बजाता था, और उस बेल बजाने के फौरन बाद वो खाना देता था, फूड देता था. किसको? डॉग को. तो जाहिरी बात है पहले घंटी बजाई, फिर फूड दिया और फिर डॉग वो स्लाइवा सीक्रेट करता था. नॉर्मली यही है. अब उन्होंने एक दिन ऐसा किया, घंटी बजाई डॉग के को और उसके फौरन बाद खाना दिया. दूसरे दिन ऐसा कर दिया और इसको बार बार कई दिन तक रिपीट किया. फिर उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने फिर सिर्फ अब घंटी बजाई और डॉग ने उस घंटी के बजने से भी उतना स्लाइवा सीक्रेट किया जितना खाना देने से करता था. अब डॉग ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि डॉग का एक्सपीरियंस था कि घंटी बजी है तो घंटी बजने के फौरन बाद खाना मिलेगा. तो जब हम किसी न्यूट्रल यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ये जो घंटी का बजना है, रिंगिंग ऑफ द बेल है, ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस, लेकिन हम पौलाद ने क्या कर दिया? इसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ? फूड के साथ. तो फूड नेचुरल स्टिमुलस था. अब जितना स्लाइवा फूड देने से होता था सीक्रेट, उतना स्लाइवा आर्टिफिशियल इन रिंगिंग ऑफ द बेल से भी होने लगा. सो अगर हम रिंगिंग ऑफ द बेल एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, अगर हम इसको एसोसिएट करेंगे एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो जो नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पांस आता है वो रिस्पांस फिर आने लगेगा किससे? इस आर्टिफिशियल या इस न्यूट्रल स्टिमुलस से. अब इस न्यूट्रल स्टिमुलस से जो रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को हम क्या कहेंगे? कंडीशन. क्योंकि हर डॉग के आगे आप घंटी बजाएंगे उस स्लाइवा सीक्रेट नहीं करेगा. लेकिन अगर आप घंटी बजने को एसोसिएट करेंगे खाना देने के साथ, तो फिर खाने से जितना स्लाइवा सीक्रेट होगा उतना उस घंटी बजने से भी होगा. सो इसलिए इसके लिए नेचुरल स्टिमुलस रिस्पांस ये होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन हमने औलाद ने इसको एसोसिएट किया था इसके साथ, तो जो रिस्पांस इससे आ रहा था वो रिस्पांस इससे आएगा. इस स्टिमुलस को हम न्यूट्रल या आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहते हैं, और इससे जो रिस्पांस आएगा स्लाइवा की सिक्रेशन, तब उस स्लाइवा की सिक्रेशन क्या होगी? वो कंडीशन रिस्पांस होगी. तो ऐसे लर्निंग को क्या कहते हैं? ऐसे लर्निंग एसोसिएटिव लर्निंग कहलाती है, क्योंकि हम इसमें एक चीज को
इन आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट करेंगे किसके साथ? नेचुरल स्टिमुलस के साथ। तो जो फिर नेचुरल स्टिमुलस से जो रिस्पांस आएगा वो फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी आएगा। और जो पांचवा टाइप है ऑपरेंट लर्निंग है, या इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं, या इसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द एनिमल्स कंडीशन रिस्पांस। अब कंडीशन क्या होना चाहिए? इन्हीं खास कंडीशन में जब वो रिस्पांस देता है, दैट इट इंस्ट्रूमेंटली, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है। किस कैसे? इन प्रोड्यूसिंग कंसिक्वेंसेस, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करके एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा करेगा। अब वो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंट में वो कंसिक्वेंसेस इन उस जो हार्श कंडीशन में रिस्पांस देगा, उससे जो एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा होंगे, वो कंसिक्वेंसेस गुड भी हो सकते हैं और वो कंसिक्वेंसेस बैड भी हो सकते हैं। उन कंसिक्वेंसेस का उस एनिमल को फायदा भी होगा और उन कंसिक्वेंसेस का उस एनिमल को नुकसान होगा। तो अगर उन कंसिक्वेंसेस से उस एनिमल को फायदा पहुंच रहा है उस रिस्पांस से, तो वो एनिमल वो रिस्पांस को बार बार रिपीट करेगा या उस रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे उसको कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और फिर उस रिस्पांस को वो एनिमल कभी भी रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इस पे एक्सपेरिमेंट कर दिए थे किसने? थॉर्नडाइक और स्किनर, दो बायोलॉजिस्ट ने। अब उन्होंने क्या कर दिया? पजल बॉक्स बनाया, इसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। और उस स्किनर बॉक्स इन्हें गोरखधंधा बनाया। एक वुडन बॉक्स था जो इन्हें बंद था हर साइड से और उसके अंदर मुख्तलिफ रास्ते थे, मतलब आप कह सकते हैं पजल रास्ते थे, पाथ थे। और उसके अंदर उन्होंने रेड डाला या कुछ बुक में लिखा है उसने कैट डाला, एनी हाउ जो भी आप। और उस बॉक्स के अंदर इन उसके सारे दरवाजे सारे रास्ते दीवार बंद थे, लेकिन उसके अंदर एक लेवर मौजूद था। अब उन्होंने क्या कर दिया? जब उनके रेड अंदर डाला तो रेड इधर उधर भागने लगी क्योंकि उसको एस्केप चाहिए, वहां से वो निकलना चाहती थी। एक्सीडेंटली उसका पाव किस पे पड़ा? लेवर पे पड़ा। और लेवर पे जब भी उसका पाव पड़ा, लेवर दबने से दरवाजा खुल गया और वो रेट वहां से निकल गई। उन्होंने दोबारा डाला, दोबारा इधर उधर भागने लगी, फिर पाव पड़ा, फिर दरवाजा, लेवर पे पाव पड़ गया, फिर दरवाजा खोला, फिर इसी तरह रिपीट करता गया। अब अगर आप देख लें कई रिपीटिशन के बाद उसे पता चला कि लेवर दबना है। लेवर दबने से क्या होता है? एस्केप मिलता है। अब लेवर का दबना ये क्या है? ये एक कंडीशन रिस्पांस है। कौन सा कंडीशन था? उसे एस्केप चाहिए। अब वो यहां बनती एस्केप चाहिए था तो खास कंडीशन में रिस्पांस था और रिस्पांस क्या था? लेवर का दबना था। और इस लेवर के दबने से क्या हो रहे थे? एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा हो रहे थे। एनवायरमेंट में यहां कौन सा कंसिक्वेंस पैदा हो रहा है? वो एस्केप उसे मिल रहा है, तो ये कंसिक्वेंस क्या होगा? गुड। तो उनको जब कई दफा डाला गया तो उसने सीख लिया ट्रायल एंड एरर से कि लेवर दबने से वो एस्केप, उसको पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस और वो एस्केप उसको मिल जाएगा, उसको फायदा होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह था कि यहां उन्होंने जब ब्रेड डाला तो इसके साथ कनेक्ट किया था एक बॉटल जिसमें छोटे छोटे खुराक के पैलेट मौजूद थे, ड्राई फ्रूट के। अब लेवर दबने से यहां से एक पैलेट गिरता था और उन्होंने एक दफा लेवर दबाया, एक्सीडेंटली दबा, पैलेट गिरा। फिर एक्सीडेंटली दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, 10वीं दफा, 20वीं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीख लिया कि लेवर दबने से क्या मिल रहा है? पैलेट मिल रहा है। तो लेवर का दबना कंडीशन रिस्पांस था और ये कंडीशन रिस्पांस इंस्ट्रूमेंटल था, प्रोड्यूस कर रहा था कंसिक्वेंस। अगेंस्ट कंसिक्वेंस क्या था? पॉजिटिव था, गुड कंसिक्वेंस था, क्योंकि उसे पैलेट खुराक मिल रही थी। लेकिन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था? यही पजल बॉक्स था, इसके अंदर उन्होंने शॉर्ट सर्किट बनाया और वो सर्किट क्या था? इनकम्प्लीट था। लेवर दबने से वो सर्किट क्या हो जाता था? कंप्लीट हो जाता था। और जब भी लेवर दबने से वो कंप्लीट होता था तो रेट जब लेवर दबाता था सर्किट कंप्लीट, उसको करंट लग जाती थी। अब ये जो करंट का लगना था, इन्हें ये भी कंडीशन रिस्पांस था। लेकिन इस कंडीशन रिस्पांस में क्या हो रहा था? जो कंसिक्वेंस पैदा हो रहा था वो बैड था, क्योंकि उसे करंट शॉक लग जाता था। और उन्होंने एक दफा लेवर दबाया, शॉक लगा, करंट यहां सर्किट कंप्लीट, करंट लगा। दूसरी दफा, तीसरी दफा, आहिस्ता आहिस्ता उसने सीखा कि यहां लेवर दबने से नुकसान हो रहा है,
एनवायरमेंट में कौन सा कंसिक्वेंस पैदा हो रहा है, बैड। तो उन्होंने लिवर के नजदीक भी नहीं जाती थी, दबना तो दूर की बात है कि उसको प्रेस करना तो दूर की बात थी। तो ऐसी लर्निंग जिसमें ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का जो कंडीशन रिस्पांस होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, एनवायरमेंट में कंसिक्वेंसेस पैदा करता है, वो बैड या गुड। तो ऐसा जो लर्निंग होती है, ऐसे लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या टाइप 2 लर्निंग कहलाती है। तो ये कुछ एनिमल में मौजूद होता है।